गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हैप्पी होली के बाद आज हम लोग फिर से एकत्रित हुए टीम इनिट टू विनिट की प्लेटफॉर्म में। आज के दिन बहुत खुशी की दिन है। एक्चुअली रोज ही हम खुशियां मनाते हैं, तो लास्ट 2 और 3 डेज हम लोग होली खेले हैं, बहुत एंजॉय किए हैं, मिठाइयाँ बांटी गई है, तो रियली इट्स अमेजिंग। और उसके लिए हम एक दिन अपना सेशन को भी ऑफ रखे थे, क्योंकि फिजिकली होली खेलने के बाद हम लोग थोड़ा सा वीक फील भी करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर होता है। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग बातचीत करेंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है डोंट बी अफ्रेड टू फेल। हारने की डर से मत रहो। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, हार से डरो मत। एक्चुअली क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आज फिर से हमारा यूट्यूब लाइव चल रहा है, तो हमारे प्यारे व्यूअर्स को वेलकम करेंगे। लास्ट 2-3 एपिसोड हम लोग लाइव नहीं कर पाए थे, थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण, लेकिन आज से फिर हम लाइव में हैं। और व्यूअर्स, आशा करते हैं आप लोग एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ, और हमारे प्रेजेंटर को भी सुनिएगा बहुत ध्यान से। बहुत एक्साइटिंग प्रेजेंटर है आज, टॉपिक भी बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है। तो मोस्ट वेलकम व्यूअर्स। कोई भी काम हम जिंदगी में करते हैं, कोई भी काम जब करते हैं ना, तब हार के डर से जब करते हैं वो सक्सेस नहीं होता है। कर गुजरने की तमन्ना जब दिल में होता है, हमें करना ही है, सक्सेस पाना ही है, तब हम उस काम को निकाल लेते हैं, उस काम को सक्सेस पॉइंट तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जब कोई भी हम लोग जब एग्जाम देते थे स्कूल गोइंग पीरियड में, हमें याद है कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसा होता था जो बहुत टफ लगता था, और उसके आगे वाला दिन बुखार आना तय था। ये तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ होता था, आज भी शायद होता होगा। लेकिन वो एग्जाम हर हाल में हमारा अच्छा नहीं होता था, क्योंकि हम साथ में डर को लेके हॉल में जाते थे। तो डर को लेके चलना सही बात नहीं है। इसलिए आज का टॉपिक है डोंट बी अफ्रेड टू फेल। और इस टॉपिक के ऊपर बात जो करेंगे, जो प्रेजेंटर है हमारा, वो है नन अदर देन सरिता रटेरिया मैम, छत्तीसगढ़ से। वुमेन का एक ग्रेट वुमेन सरिता रटेरिया आप लोगों के सामने इस टॉपिक के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो इस प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे ऑर्गेनाइजर सुपर्णा मैम को। सुपर्णा मैम, आप आइए और आज की प्रेजेंटर को आप मंच पे बुलाइए। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। ओके, कोई इशू नहीं, उनका शायद नेटवर्क का इशू हो रहा है। तो आइए मैं ही बुला लेता हूं आज का प्रेजेंटर सरिता रटेरिया जी को। सरिता रटेरिया जी, आप मंच पे आइए और आज के टॉपिक के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। मोस्ट वेलकम सरिता रटेरिया जी, मंच आपका है, आप आइए। थैंक यू सो मच गौतम सर, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फर्स्टली इनिट टू विनिट मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट, सभी को मेरा ऑन फेसिव नमस्कार। और आज के टॉपिक के ऊपर हमारे गौतम सर ने बहुत अच्छे से आप सभी के सामने बताया, और एक ग्रेट न्यूज भी हमारे साथ में उन्होंने शेयर किया, जो आज के टॉपिक पर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से फिट भी बैठता है, अगर आप सभी ने गौर किया होगा तो।
लगभग 2-3 दिन से जो हमारा YouTube लाइव नहीं हो रहा था, तो आज हमारा YouTube लाइव हो रहा है। तो ये भी तो हो गया हमारा कि एक असफलता से हमने डरे नहीं, और उस डर पर हमने विजय, मतलब जो हमारी असफलता थी उस पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। तो ग्रेट वेलकम हमारे सभी व्यूअर्स का, जो हमें अभी सुन रहे हैं YouTube लाइव पर, आप सभी का ग्रेट वेलकम है। और जरूर कहूंगी कि चैनल को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आप सभी को एक नॉलेज भी दे पाएंगे और सबकी हेल्प भी कर पाएंगे। सो आज का टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं, बात करते हैं। कुछ एक पॉइंट्स हमारे गौतम सर ने आप सभी के सामने रखा ही है, तो मैं तो स्टार्टिंग से ही करूंगी। स्टार्टिंग यानी कि इस दुनिया में जब हमने जन्म लिया, यस, जब हम सभी ने जन्म लिया तो हम सभी अपने पेरेंट्स की गोद में थे, सभी अपने पेरेंट्स के गोद में थे। फिर कुछ टाइम बीता और उसके बाद आया हमारा चलने का बारी, यानी कि अपने कदमों पर हमारा चलना। तो क्या हम एक ही दिन पर अपने कदमों पर हम चल पाए थे? गिरते थे, उठते थे, फिर चलते थे, कभी किसी चीजों से हम टकराते थे, चोट भी लगती थी, पेरेंट्स हमें बचाते भी थे, बट फिर भी हम रुके नहीं, चलते रहे, गिरते रहे, और उसके बाद आखिर हम चलना सीख ही गए। अपनी असफलता पर हमने विजय प्राप्त कर ली, डरे नहीं। फिर उसके बाद का समय आता है हमारे 5 से 8 साल की उम्र या 10 साल की उम्र हम कह सकते हैं। उस टाइम हम अपने किसी का माइक ऑन है, प्लीज प्लीज गौतम सर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यस, फिर उसके बाद हमारा टाइम आता है 5 से 8 साल 10 साल की उम्र का। उस टाइम हम अपने दोस्तों के साथ दौड़ा करते थे, भागा करते थे, और उस टाइम भी हम गिरते थे, चोट लगती थी, कभी घुटने छिल जाते थे, कभी कोहनी छिल जाती थी, खून निकल आता था, पेरेंट्स से डांट अलग पड़ती थी, दर्द अलग होता था, बट उसके बाद भी हम रुके नहीं और कंटिन्यू हमने दौड़ना शुरू रखा। उस चोट से हम घबराए नहीं। टाइम उसी समय बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने साइकिल चलाना भी सीखा, साइकिल भी चलाना सीखा। तो क्या एक ही दिन में हम साइकिल चलाना सीख गए? नहीं, साइकिल चलाते समय भी कई बार गिरे होंगे, कई बार, कितनी बार चोटें लगी होंगी। इवन मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर करती हूँ कि साइकिल मैंने कभी चलाना नहीं सीखा। इवन लगभग 5 से 6-7 साल पहले की ही बात है, मैं उसी पर अपना बैलेंस बनाना सीखा। बहुत बार गिरी फ्रेंड्स, बहुत बार, कभी स्कूटी मेरे ऊपर, कभी मैं गिरी, रोड पर ना जाने कितनी बार गिरी। घुटने के नीचे का पोर्शन तो पूरा ब्लैक हो जाता था, इवन पब्लिक आ करके भी मुझे उठाती थी, बट फिर भी मैंने संकोच नहीं किया, मैं कभी हिचकिचाई नहीं, मैंने कभी शर्म नहीं किया इस बात को लेकर के कि मुझे साइकिल तो चलाना आता नहीं, मैं डायरेक्ट स्कूटी चलाना कैसे सीखूंगी। बट फिर भी मैंने वो जो 15 दिन की मेरी क्लास थी, मैंने बखूबी उसे कंटिन्यू रखा और इवन मैं स्कूटी चलाना सीख गई। असफलता से डर तभी होगा जब हम डरेंगे। आलोचना कौन नहीं करता? लोग हमेशा आलोचना तो करते ही हैं। आप घर से बाहर निकलेंगे तो भी आपको सुनना पड़ेगा, घर के अंदर रहेंगे तो भी आपको सुनना पड़ेगा, चाहे वो आपके घर के मेंबर हो, इवन आपके पड़ोसी हो, जानकार हो या अजानकार, जिनको आप नहीं जानते। अगर यहाँ की मैं बात करूं ऑन पैसिव की, ऑन पैसिव में अगर हम आ गए, आते समय तो देखिए बहुत से लोगों ने बताया भी, बहुत से लोगों ने नहीं भी बताया, बिना बताए अपनी आईडी यहाँ पर ग्रीन कर ली। अब ग्रीन करने के बाद हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? क्या हम नॉलेज ले रहे हैं? क्या हम वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं? क्या हमें पता है कंपनी की ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर है, कंपनी क्या क्या कर रही है, इन चीजों का क्या नॉलेज हमने गेन किया? अगर किया है तो बिल्कुल हम सफलता की राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हमें सब्सक्राइब किए हुए प्रोडक्ट कब किया था? हमने 1 सितंबर 2023 को किया था। लगभग 6 महीने हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और कितने दिन का पैकेज हमने लिया? सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ का।
2 मंथ का ही हमने पेमेंट किया। आईडी हमने जब ग्रीन की, जो हमने अमाउंट लगाया वो तो हमें रिटर्न यहाँ पर मिला ही, उसी में ऐड करके हमने प्रोडक्ट को बाय किया। अब लगभग 7 मंथ से हम अपने प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। यूज करने के लिए पेमेंट सिर्फ 2 मंथ का हमने दिया। एक हाई कह सकते हैं एचडी का प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है। इस प्रोडक्ट की अगर हम तुलना तो वैसे भी हमारी कंपनी करती ही नहीं, किसी के साथ कोई बराबरी नहीं है हमारी, ना कोई कंपटीशन है। बट अगर हम कहे कि ऐसा टूल क्या कभी आज से पहले हमने यूज किया, क्या ऐसा ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल हमारी नजर में आज तक आया? बहुत सारी कंपनियां हम में से बहुत सारे लोगों ने की है। कुछ एक कंपनी में हमारे साथ धोखा भी हुआ है। कह सकते हैं 5 से 10 लोगों को या 20 को या फिर 100 लोगों को पैसे दे करके कंपनी जो ऐसी गायब हुई कि आज तक उसका अता पता ही नहीं है। बट अगर हमारी कंपनी की बात करें तो देखिए, पैसा तो किसी को भी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी वजूद तो है, हमारी कंपनी का वजूद है। अगर मैं कहूं कि यस मैंने हैदराबाद की ऑफिस नहीं देखी, तो क्या हैदराबाद में ऑफिस नहीं है? हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो हैदराबाद में ऑलरेडी रहते हैं। बहुत एक पर्सन वहां विजिट करते हैं, ऑलरेडी अपने वीडियोस अपने वहां हमारे सामने वो डालते भी हैं। इवन दुबई पर भी बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स रहते हैं और बहुत सारे वहां विजिट भी करते हैं, वो भी हमें लाइव वहां की पूरी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। यानी कि ऑफिसेस तो हैं, हमारे हैदराबाद में ऑफिस है, इवन और भी मल्टीपल प्लेसेस में है। और उसके बाद जो कंपनी कर रही है मार्केटिंग, जो कंपनी का कोलैबोरेशन हो रहा है, जो कंपनी होस्टिंग कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, जो भी वर्क हो रहा है ऑलरेडी हमने फॉलो किया हुआ है कंपनी के ऑफिशियल पेजेस को, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो या फिर ट्विटर कह सकते हैं, आप लिंक्डइन कह सकते हैं। तो कंपनी ऑलरेडी अपने सारा जो भी उसका अचीवमेंट है वो वहां पर डाल ही रही है और हम सभी की नजर में है। यानी कि कंपनी तो है, कंपनी का वजूद है। तो यहां हमें समझने की जरूरत है कि अगर देर हो रहा है तो रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। हम अपने ऐश मुपारे यानी हमारे सीईओ का बहुत ज्यादा बेसब्री से हम वेट करते हैं, चाहे कोई कॉर्पोरेट वेबिनार हो या फिर 360 हो या फिर ओरोन का वेबिनार हो, जो कि अभी लास्ट सैटरडे हुआ था। तो कुछ एक मिनट के लिए वहां पर हमारे मिस्टर मुपारे ने हमें वहां पर अपना दर्शन कह सकते हैं या फिर वहां पर वो आए, हमारे सामने कुछ एक बातें उन्होंने हमारे सामने रखी। हम उनको सुनना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन है हमारी लाइफ से जो जुड़ चुके हैं कि जिनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है, प्रॉब्लम वर्ड ही नहीं है, क्योंकि वो सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करते हैं। हम उन्हें सुनना चाहते हैं, हम उन्हें जानना चाहते हैं, हम उन्हें समझना चाहते हैं। क्योंकि वो बातें हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। क्या आज से पहले हमारे अंदर इतना कुछ पॉजिटिव था या फिर आज से पहले हमें कोई जान रहा था? अभी आप सभी ने देखा कि मंच में मेरा कितना ग्रैंड वेलकम हुआ, लोग मुझे जान रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूं, मैं कहां से बिलोंग करती हूं, बहुत सारी बातें लोग मुझे जान रहे हैं। लेकिन क्या मुझे ऑन पैसिव से पहले कोई जान पा रहा था? नहीं, कोई भी नहीं जान पा रहा था। बट आज देखिए मुझे बहुत सारे लोग जान रहे हैं। इतना ग्रैंड वेलकम होना ये बहुत बड़ी बात है। क्यों है? क्या आज से पहले ऐसा ग्रैंड वेलकम हुआ? हमारी फैमिली की ही बात कर लेते हैं। जी हाँ, हुआ था, जब मैरिज हुई थी ना तब हुआ था। फिर उसके बाद कब किसने कितना ग्रैंड वेलकम किया है वो आप अपनी लाइफ में झांक के देखिए, आपको समझ में आएगा। मुझे बताने की जरूरत किसी को भी नहीं है। तो यस, हमें अपना यहाँ पर नॉलेज बढ़ाना है, हमें अपने आप को यहाँ एजुकेट करना है, अपने आप को यहाँ पर सिखाना है। बहुत सारे मंच में हमें यहाँ पर सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है?
हमारी कंपनी क्या टूल बना रही है, क्या प्रोडक्ट बना रही है, उसके बारे में। अब मैं कहूंगी ओमेल के बारे में, ओमेल में क्या फीचर है, कंपनी ने क्या बनाया है, क्या डाला है। अब इसके बारे में मुझे तो मंच में जाना ही नहीं, मुझे तो कोई ग्रुप में विजिट करना ही नहीं, मुझे इकोसिस्टम पर नहीं जाना, अपने opfounder.net की आईडी पर नहीं जाना। मैं तो अपने पड़ोसी के घर पे जाऊंगी, वहां उनसे बहुत अच्छे से बातें होती है, गुफ्तगू होती है, और उनसे जाकर के पूछूंगी भाई ओमेल के क्या फीचर है मुझे बताओ। अब आपको क्या लगता है मेरा पड़ोसी मुझे बताएगा? अरे भैया वो तो ऑन पैसिव को ही नहीं जानता, ओमेल को तो क्या बताएगा मुझे। तो मुझे कौन बताएगा ओमेल के फीचर के बारे में, मुझे कौन सिखाएगा? अब मुझे सिखाएंगे हमारे फाउंडिंग मेंबर, हमारे टेक्निकल पर्सन, जिन्हें ऑलरेडी हमारे ओमेल के फीचर के बारे में मालूम है। अब ये बताइए उसको सीखने के लिए क्या उन्हें मुझे अपने घर पे बुलाना है? अब क्या वो मेरे घर पर विजिट करेंगे? भाई बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं, रहते तो एक देश में, अगर इंडिया की बात करूं तो स्टेट तो अलग अलग है। इवन हम अपने बच्चों को स्कूल में क्यों डालते हैं? सिखाने के लिए। घर का एड्रेस तो सभी बच्चों का अलग अलग होता है, तो टीचर सबके घर नहीं जाती। एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, उन्हीं को वो वहां पर एक ही जगह पर सिखाती है। तो उसके लिए मुझे मंच पर आना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो यूट्यूब के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से उन्हें बताते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि हर एक कॉल पर हर एक पर्सन को समझाना, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर्स कोई रोबोट तो है नहीं, कि वो मशीन तो है नहीं कि भाई स्विच ऑन किया फैन ऑन हो गई, स्विच ऑन किया लाइट ऑन हो गई। भाई वो एक इंसान है, जीता जागता पर्सन है, उसकी फैमिली है, उसका एक कह सकते हैं ना, उसका एक बैकग्राउंड है, उसको अपने लोगों के बीच में भी टाइम देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? भाई पेट तो सबके साथ लगा हुआ है, कमाई तो सबको चाहिए, पेट भरना पड़ेगा, क्योंकि भूख सबको लगती है, बर्दाश्त किसी को नहीं होती। एक दिन फास्ट कीजिए, पता चलेगा, समझ में आएगा कि कैसे भूख लगती है। तो उसके लिए काम करना पड़ता है, तो टाइम वहां भी देना पड़ता है। अब एक एक फाउंडिंग मेंबर की हेल्प कैसे की जाए? वेबिनार क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अब ये वेबिनार जो पर्सन क्रिएट कर रहे हैं, ये तो मैंने कह दिया कि यस वो अपनी लाइफ में भी बिजी है, क्योंकि खाली समय किसी के पास नहीं है, कीमती टाइम है भाई सबका। यहाँ अगर हम भी आ रहे हैं तो हमारे पास भी टाइम हमारा भी बहुत कीमती है, हम भी अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, सब कुछ अपना टाइम मैनेज करते हैं, फिर उसके बाद हम भी अपना वेबिनार अटेंड करते हैं। तो यहाँ वेबिनार क्रिएट करने के लिए क्या मिस्टर मुफारे ने कहा? अरे भाई उन्होंने तो बिल्कुल कहा ही नहीं, उन्होंने कहा कि बस आप अपनी वैल्यू के ऊपर वर्क करो। टूल बनाने में उन्होंने मदद मांगी हमसे, उन्होंने कहा कि भाई ऑन पैसिव में ये प्रॉब्लम आ रही है, आइए फाउंडिंग मेंबर आप आगे आइए, मेरी हेल्प कीजिए। किसी भी काम के लिए हेल्प नहीं मांगी। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ कि वर्ल्ड पुलिस समिट में जो होस्टिंग का मौका मिला, उसमें भी हेल्प नहीं मांगी उन्होंने। हमारी कंपनी खुद ही इतनी काबिल है, उसमें इतनी क्वालिटी है कि उसे किसी की जरूरत ही नहीं थी। फिर उन्होंने इतने सारे फाउंडिंग मेंबर्स क्यों इकट्ठा किए? अब इस पर बात कर लेते हैं। अरे इसलिए किया क्योंकि एक अकेला करेगा तो देखिए एक उंगली कुछ काम नहीं आती, लेकिन जो एक मुट्ठी बन जाती है तो उसका पावर हम सभी को पता है कि वो कितने काम कर सकती है। तो वो चाहते हैं कि देश हो विदेश हो, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, हम करप्शन को हटाना चाहते हैं। यही तो विजन और मिशन के साथ स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं, आप अपने आप को नॉलेज नहीं रख रहे हैं, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो देखिए ना तो मिस्टर मुफारे को कुछ फर्क पड़ने वाला, ना किसी को कोई फर्क पड़ने वाला। इवन अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो अगर हम जॉब करने जा रहे हैं, जॉब में भी हम देखिए दिन रात मेहनत करते हैं और फिर महीना कंप्लीट होता है तब जा करके हमारी सैलरी हमारे हाथ तक, हमारे पॉकेट तक आती है। और वहां पर भी प्रमोशन के लिए मेहनत कौन करता है?
पड़ोसी करता है या घर के हमारे बाकी मेंबर करते हैं? नहीं भाई, जो जॉब करता है, जो बंदा ऑफिस जाता है ना, मेहनत वही पर्सन करता है। तो यहाँ मेहनत हमारे मिस्टर मुफारे ही कर रहे हैं, क्योंकि ये एक विजन और एक मिशन के साथ, एक सपने के साथ में स्टार्ट किया गया ऑन पैसिव है। तो यहाँ अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं, हम नेगेटिव हो रहे हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने तो ऑलरेडी आप सभी को एक मौका दे दिया है। अब इस मौके पर चौका मारना है नहीं मारना है, ये डिसीजन हमारा है। असफलता यहाँ पर असफलता का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि कंपनी तो सफल ऑलरेडी हो रही है, अपनी प्रगति के मार्ग पर वो दौड़ती ही जा रही है। अगर हम अपनी लाइफ में झांक करके देखें, बहुत सारे हमने एक कह सकते हैं सर्कस हमने गए हैं, हमने सर्कस भी वहां पर सर्कस को भी हमने जा करके देखा कि सर्कस में कैसे लोग करतब दिखाते हैं, कैसे रस्सियों पर वो झूलते हैं। जिंदगी और मौत उनको देख करके आप अगर आप खुद करना चाहेंगे तो इवन आप अपनी छत की मुंडेर पर खड़े होकर के देखिए, आपको पता चलेगा कैसे जान हलक पर आ जाती है। कैसे अगर बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग 10 से 15 माले की बिल्डिंग हो या 20 माले की, क्योंकि बड़े बड़े महानगरों में बिल्डिंग्स कैसी होती है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, वहां पर आप जाकर के खड़े होकर देखेंगे कैसे लोग नीचे चींटियों के जैसे दिखते हैं। आप खड़े होकर के देखिए, मैं तो खड़े नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे भी डर लगता है। भैया जान तो सबको प्यारी है, किसको जान प्यारी नहीं है? भले हम अपनी जिंदगी से कितने ही बेरुख हो जाए या फिर हम गुस्सा करें कि हमारी जिंदगी में ही तकलीफ क्यों आ रही है, क्यों हमें ही ये चुना जा रहा है कि हर बार आप ही परीक्षा को पास करो, हर बार मेरे सामने ही क्यों एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर आ जाता है, वो क्वेश्चन पेपर मुझे ही क्यों सॉल्व करना है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर उसी को मिलता है, सॉल्व करने का चांस उसी को मिलता है जिसके कंधों पर वो पावर होती है, जिसके पास में वो हुनर होता है। तो यहाँ पर हुनर की बात हो रही है, तो हमें अपने हुनर को डेवलप करना है, हमें अपने आप अंदर अपनी जो कैपेबिलिटी उसे डेवलप करना है। बिजनेस करना अगर हर एक पर्सन की बस की बात होती तो क्या इस दुनिया में आपको लगता है कि जॉब जैसा वो सिस्टम यहाँ पर होता? हर एक पर्सन जॉब नहीं करता, वो बिजनेस ही करता। बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा चीज होता है कि आपके पॉकेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अमाउंट भी होना चाहिए, एक रिस्क फैक्टर भी आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस बेसिक पर कर रहे हैं? क्या आपका प्लान है बिजनेस का? आपने क्या बिजनेस प्लान बनाया हुआ है? आपने क्या मार्केट को स्टडी किया है कि मार्केट को क्या चाहिए? अगर आपने पूरी थ्योरी अपना तैयार कर लिया, आपने अपना पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया, तो आप रिस्क उठाने के लिए भी डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट को क्या चाहिए। तो यहाँ मिस्टर मुफारे ने मार्केट को स्टडी किया हुआ है, उन्होंने पूरा यहाँ मार्केट को कह सकते हैं कि पूरा जान लिया कि मार्केट में लोगों को चाहिए क्या, लोगों की नीड क्या है, मार्केट को आखिर जरूरत क्या है। वो पूरा प्रोग्राम तैयार करके उन्होंने अपना एक बिजनेस प्लान तैयार किया। अब बिजनेस प्लान तो तैयार हो गया, चीजें बननी भी शुरू हो गई, लेकिन चीजें बनते बनते तो बिगड़ती भी है, चीजें बनते बनते तो बिगड़ती भी है। इवन अगर हम अपनी ही बात करें, हम किचन में खाना बनाते हैं, कभी हमारा मसाला भी डबल डल जाता है, कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी तेल ज्यादा हो जाता है, कभी मिर्ची ज्यादा हो जाती है। हम कितनी बार परफेक्ट खाना बना पाते? कई बार गलतियां, एक बोलते ना हुनर वाले हाथ से भी गलतियां होती है, क्योंकि गलतियां इंसान का धर्म है। अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो क्या हम भगवान नहीं बन जाएंगे? क्योंकि एक वही पर्सन है जिससे गलती नहीं होती। तो यहाँ टेक्नोलॉजी बन रही है, क्योंकि उनके लिए भी ये सारी चीजें नहीं है। ऑलरेडी उन्होंने ये सिस्टम पहले से नहीं बनाया, ना ओ कनेक्ट पहले बना, ना ओ मेल पहले बना, ना ओ ट्रिम बना है, ना ओ नेट पहले बना है, या फिर और भी हमारे जो टूल मार्केट में आने वाले जो ऑलरेडी पाइपलाइन में कह रहे हैं कि तैयार है। हमारा ओ वेरीफाई है, हमारा ओ डोमेन है, हर चीज वहां तैयार हो चुकी है। तो ये चीजें हमें क्या लगता है उन्होंने, हमारी टेक टीम ने पहले से बनाई हुई है, वो पहले से इसके जानकार है। फ्रेंड्स, कोई भी पहले से जानकार नहीं होता।
लाइफ में शादी भी पहली बार होती है, उसका एक्सपीरियंस भी पहली बार हर पर्सन करता है, पेरेंट्स भी हर पर्सन पहली बार ही बनते हैं। जो दर्द महसूस होता है वो हर एक लेडीज भी पहली बार ही महसूस करती है, क्योंकि अपना दर्द मैं खुद महसूस कर सकती हूँ, वो दूसरा नहीं कर सकता। इवन जो पर्सन जिसको जो तकलीफ है ना वो खुद ही महसूस कर सकता है। तो यहाँ हमें समझना होगा, मैं एक टेक्निकल पर्सन नहीं हूं, यहाँ पर मैं सिर्फ आप जो सीख रही हूँ, जो बातें समझ रही हूँ, जो एब्जॉर्ब कर रही हूँ, वो सारी चीजें आप सभी के सामने रख सकती हूँ। तो यहाँ मैं भी तो सीख ही रही हूँ, मैं भी तो समझ ही रही हूँ, मैं भी तो क्लास अटेंड कर रही हूँ। जो मेरा कीमती टाइम है, यस मेरा फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है, मेरा अपने बिजनेस को भी टाइम देना जरूरी है। इवन मेरा ही तो ये बिजनेस है, ऑन पैसिव मेरा बिजनेस है, ऑन पैसिव गौतम सर का बिजनेस है, ऑन पैसिव मिस्टर मुफारे का बिजनेस है। हर एक पर्सन का अपना अपना खुद का बिजनेस है। अब आप अपने बिजनेस को कितना ग्रो करना चाहते हैं, कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी और दूसरे तीसरे पर्सन के ऊपर। तो असफलता यहाँ पर हमें नहीं, असफलता तो देखिए कंपनी तो है ही नहीं, क्योंकि कंपनी जो काम कर रही है उसमें सभी चीजों में वो सफलता हासिल कर रही है, आगे बढ़ते जा रही है। असफल यहाँ हम हैं। अगर हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो असफल यहाँ हम हैं, हमें सफल बनना है। आज अगर मेरा इतना ग्रैंड वेलकम हुआ है, मुझे लोग यहाँ पर जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर मैं घर के अंदर रहती, मैं वेबिनार्स अटेंड नहीं करती, तो क्या आप मुझे जान पाते? क्या आप मुझे पहचान पाते? अचानक से एक दिन मैं आप सभी के सामने आ जाती तो क्या आपको पता चलता कि मेरा नाम सरिता है? बिल्कुल आप लोग मुझे नहीं जानते, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन आज मैं सामने आ रही हूं, मैं सीख रही हूं। ये जो कॉन्फिडेंट मेरे अंदर बिल्ड हुआ है तो यहाँ पर आ करके सीख करके बोलने से हुआ है। चलिए एक नॉर्मल सी बात मैं आप सभी के सामने रखती हूँ। एक नॉर्मल पर्सन जिसको मैं अपने ऊपर ही लेकर के आप सभी से कहूंगी कि देखिए मैं एक महिला तो हूं, बट मुझे तो खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने कभी नहीं सीखा, क्योंकि पेरेंट्स के घर में लाड़ प्यार से पली, कभी किचन का रास्ता ही मैंने नहीं देखा। तो अब आप सोचिए मेरी मैरिज हो गई और मैंने कभी गैस तक ऑन नहीं किया। अगर मैं ससुराल आती हूँ, मेरी शादी हो जाती है, तो ससुराल में मेरा पहला दिन का प्रेजेंटेशन कैसा होगा? आप खुद सोच के देखिए, कितने ताने मुझे तो सुनने पड़ेंगे, इवन मेरे पेरेंट्स को भी सुनने पड़ेंगे कि माँ बाप ने क्या शिक्षा दी, बेटी को किचन का रास्ता ही नहीं दिखाया, इवन खाना बनाना तो दूर, गैस ऑन करना ही नहीं सिखाया। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पर माँ बाप को भी दोष मिला। अब यहाँ माँ बाप कौन है? अगर टूल की नॉलेज मुझे नहीं है तो यहाँ पर माँ बाप कौन है? यहाँ माँ बाप हमारे मिस्टर ऐश मुफारे। उन्होंने नहीं कहा आपको नॉलेज लेना है, उन्होंने कहा है कि आप यहाँ अपनी वैल्यू बनाइए, आप अपनी एक रिस्पेक्ट कमाइए, सिर्फ आप अपने यहाँ पर नॉलेज गेन कीजिए। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे तो इसमें उनकी क्या गलती है? लोग आपके पास में आकर के पूछेंगे, भाई ऑन पैसिव नाम तो बहुत सुन रहा हूं, आपको भी मैंने देखा, आपने भी बताया मैं एक फाउंडिंग मेंबर हूं। चलिए बताइए, आपकी कंपनी ने फ्री के जो टूल दिए हैं उसमें क्या बेनिफिट है? आप क्या बताएंगे? आपने ओमेल का नॉलेज नहीं लिया, आप कैसे बता पाएंगे कि क्या फीचर है उसके अंदर, क्या चीज है उसके अंदर, क्या बातें हैं उसके अंदर? आप कैसे समझा पाएंगे? तो उसके लिए नॉलेज गेन करना पड़ेगा। फिर सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, क्या बनाई है कंपनी इसको, और क्या बंदा है ये फाउंडिंग मेंबर बनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि इसको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। मिस्टर मुफारे जो इनके सीईओ है, उन्होंने क्या शिक्षा दी? हमारी कंपनी के सीईओ के ऊपर बात आएगी, बट फिर भी देखिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर भी तो आलोचना हुई है। ऐसा तो नहीं है कि वो आलोचनाओं से परे हैं, वो दुनिया से अलग प्राणी हैं, वो दुनिया से हटकर हैं, उन्हें तो लोग कुछ कहते ही नहीं, उनके लिए तो कोई गलत कमेंट होता ही नहीं। आप फेसबुक खोल करके तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता चलेगा लोगों के कमेंट्स, पता चलेगा। आप इंस्टा खोल के तो देखिए, आप यूट्यूब खोल के तो देखिए, फेसबुक जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स पोस्ट करते हैं, या फिर इवन हमारी कंपनी भी जो पोस्ट करती है, आपको कितने सारे गलत कमेंट्स मिलेंगे। तो क्या मिस्टर मुफारे को नहीं पता? ऑलरेडी उन्हें पता है। क्यों? कैसे पता है? वो तो हर एक फाउंडिंग मेंबर को कैसे जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि कौन से एरिया में क्या कौन से लोग बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा टूल बन रहा है ना, ओ ट्रैकर,
ट्रैक करके, ओ मीडिया जो चारों तरफ सबको वॉच कर रही है, इवन मुझे भी वॉच कर रही है, मैं अभी क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो मुझे भी वॉच कर रही है। उनको पता है कि मैं किस मंच पर हूँ, किस डिवाइस से हूँ, क्या आईपी एड्रेस है, उन्हें वो सब कुछ पता है, एक एक वर्ड उन तक मेरा पहुंच रहा है। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम किस दुनिया में हैं, हम किस बात का अपने ऊपर क्या सोच करके हम ये सारी चीजें अगर कर रहे हैं, एक फाउंडिंग मेंबर हो करके अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, हम अपनी एक वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती हमारी, असफल हम हैं, या हमारी कंपनी असफल नहीं है, मिस्टर मुफारे असफल नहीं है, हमारी टेक टीम असफल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका टूल जिस पर आज हमारी मीटिंग हो रही है ना, ओ कनेक्ट, कितना प्राउड फील कर रहे हैं हम, ऐसा ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, एक एक फीचर को हम इतना प्यार से यूज कर रहे हैं, और फिर बाद में लास्ट में फीडबैक भी तो हम ही दे रहे हैं ना, कोई दूसरा पर्सन नहीं, क्योंकि अपने अपने डिवाइस से सभी अपना अपना फीडबैक देते हैं, और वो जो फीडबैक जा रहा है ना, वो कंपनी के पास जा रहा है, इवन मेरे नाम से जा रहा है, मेरे डिवाइस से जा रहा है। अगर यहाँ पर हम सही कमेंट कर रहे हैं और सोशल मीडिया में हम गलत कमेंट कर रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं, इमेज हमारी खराब हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया में वायरल कौन हो रहा है, वायरल मैं हो रही हूँ, मेरा नाम वायरल हो रहा है। वहां लोग, आप क्या समझेंगे कि लोग आपको जानते नहीं, लोग आपको जान भी रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं। एक चीज आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी, बहुत छोटी सी एक मामूली सी बात है। एक टाइम था, मैंने अपनी डॉटर को जब एक बहुत बड़े स्कूल में जब मैंने एडमिशन कराया, तो वो क्या स्कूल से बच्चों को लेने के लिए बस आती है, तो बस तो अपने बस स्टॉप पर आएगी, हर एक पेरेंट्स के वो घर तक नहीं जाती, वो उनका एक स्टॉपेज होता है, उस स्टॉपेज तक हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को छोड़ के आना होता था। तो मैं अपने बच्चे को छोड़ के आती थी, और सोचिए मेरी ये आदत होती है कि मैं अगल बगल लोग कौन है, कौन क्या मार्केट है, क्या शॉप है, मैं वो मेरी नजर नहीं होती, मेरी नजर सामने होती थी। तो मैं बच्चे को डेली छोड़ के आना, डेली लेकर आना, मेरा ये डेली का मेरा रूटीन था। तो एक दिन ऐसा आया कि मुझे एक शॉप पर काम पड़ा, और उस शॉप पर मैं सामान लेने गई, तो इवन वहां शॉप पर जाने के बाद उस पर्सन ने बोला, हाँ जी बहन जी, मैं आपको डेली देखता हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उनसे पूछा आप कब मुझे देखते हैं? उन्होंने बोला कि आप डेली आना जाना जो करते हो ना अपने बच्चे को लेकर, तो मेरी नजर पड़ती है। तो सोचिए, ये तो एक छोटी सी मामूली सी बात है कि आपके एरिया में आप आना जाना कर रहे हैं, तो एक शॉपकीपर की भी नजर आपके ऊपर है। तो सोचिए, आने जाने वाली पब्लिक भी तो हमारे ऊपर नजर रख रही है। ये अगर आने जाने पर नजर रख रही है, अगर आप एक अच्छा काम करते हैं तो आप लोगों की नजर में आते हो, और जब आप बुरा करते हो तो भी तो लोगों की नजर में आते हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें हैं जिससे आप पॉपुलर हो सकते हो, एक आप अच्छा बोल करके और एक आप बुरा बोल करके। मीडियम वालों के ऊपर जल्दी से लोगों की नजर नहीं जाती मिली जुली बातों पर। तो अच्छा से अच्छा जब अगर लोग बोलते हैं तब लोग आपके ऊपर फोकस करते हैं, और जब आप गलत से गलत बोलते हैं तब आपके ऊपर लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ हमें अपनी वैल्यू के ऊपर वर्क करना है, हमें अपने आप को नॉलेजेबल पर्सन बनाना है, हमें ये जानना है कि कंपनी में चल क्या रहा है, टूल्स का नॉलेज लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हमें ये कह दिया गया है, बता दिया गया है कि यू आर हंटेड, कैसे घर के अंदर कैद रह के, घर की, क्योंकि एक शहर में बहुत सारे घर, एक मोहल्ले में भी बहुत सारे घर, आपका घर कहाँ है आपके परिवार के लोग जानते हैं, आपके फैमिली के लोग जानते हैं आपका एड्रेस, पूरा शहर आपका घर का एड्रेस नहीं जानता, तो कैसे खोजे जाओगे? सामने तो आना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि माइक जब हाथ में आती है ना फ्रेंड्स, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। कैमरा के सामने आके बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक कलेजे में ना एक चाहिए आपको हिम्मत। सर ने बिल्कुल ये सही बात कही, गौतम सर ने, कि जब एग्जाम आता है ना बीमार पड़ जाते, इवन मेरी बच्ची आज भी एग्जाम आता है ना बीमार पड़ जाती है, हालत बैंड हो जाती है। मैं उसको मोटिवेट इस तरीके से करती हूँ कि बेटा तुमको जो बोलना है ना, बेखौफ होके बोलना, बेधड़क बोलना, बेहिसाब बोलना, बस बोलते चले जाना, रुकना नहीं।
क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, बस आपका कॉन्फिडेंट लोग देखते हैं, आपका जज्बा लोग देखते हैं, आपकी हिम्मत लोग देखते हैं कि आप कैमरा फेस करते समय आप क्या बोल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, क्या हकला तो नहीं रहे हो, हिचकिचा तो नहीं रहे हो, क्योंकि हिचकिचाहट, हकलाहट तभी आती है जब आपके मन में डर होता है, जब आपके मन में चोर होता है, जब आपको लगता है कि आप गलत हो। अगर आप सही हो ना तो बेखटके बोलोगे, बेहिसाब बोलोगे और बेधड़क बोलोगे, आप कभी रुकोगे ही नहीं। तो यही चीजें हमें करनी है। असफलता के लिए अगर हम डरते रहेंगे तो सफलता तो हमको बिल्कुल कभी नहीं मिलने वाली। सफल उन्हीं लोगों की लिस्ट में आता है जो असफलता के डर से चुपचाप होकर के बैठते नहीं। गेम में जीतना और बोलते ना कि हार मान लेना और हार जाना, ये दो अलग बातें हैं। दोनों बातें अलग अलग होती है। हार मान लेना यानी कि आपने कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लिया, आप तो पहले ही डर गए रिजल्ट से। आपको लगा कि यार मैं हार गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे फैमिली वाले क्या कहेंगे। अरे भाई ये पहला मौका नहीं है लाइफ में और ये पहली बार भी नहीं हुआ। हार का स्वाद बहुत से लोगों ने बहुत बार चखा है, लेकिन जीत भी उन्हीं को मिली है जिन्होंने हार का स्वाद चखा है। तो जीतने के लिए तो हारना पड़ेगा, क्योंकि गेम में सिर्फ दो ही चीजें होती है, हार या जीत। अगर हार के डर से खेला ही नहीं तो फिर बात ही क्या, फिर इंसान होने की बात ही क्या। क्योंकि दुनिया में आए हैं ना तो जीतना तो जरूरी है। आज हार गए तो क्या हुआ, कल का दिन फिर आएगा, फिर उठ खड़े होंगे, फिर जीतेंगे। क्योंकि रात को हर एक बंदा ये उम्मीद के साथ जरूर सोता है कि कल फिर नई सुबह होगी, फिर वो सूरज की नई किरणें निकलेगी, फिर मैं वापस निकलूंगा और अपने जो भी मेरा गोल है, जो भी मेरा लक्ष्य है, उसे पाने के लिए फिर मैं वो जद्दोजहद करूंगा। क्योंकि हर एक बंदा ये काम डेली कर रहा है। फिर शाम को वो थका आ रहा आता है, फिर सोता है, फिर सुबह। क्योंकि सूरज की किरणें तो अपने टाइम पर निकलती है, दिन अपने टाइम पर होता है, समय अपने अपने हिसाब से चलती है। घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकी, कभी नहीं रुकी है। लेकिन अगर हम रुक जाते हैं तो असफल हम हैं, यहाँ और कोई नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। इस बात पर तो मैं इतना बोल दूंगी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं सबको सुनना चाहती हूँ क्योंकि आप सभी भी मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। आज अगर मेरे में ये बात कहने की हिम्मत आती है, आज मैं अगर कैमरा फेस कर पाती हूँ, तो कहीं ना कहीं आप सभी का भी योगदान होता है, क्योंकि सिखाते तो आप भी हैं, हिम्मत आप में भी है। तो एक दूसरे का ही सपोर्ट सिस्टम हमें बनना है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास तभी होगा जब साथ मिल करके चलेंगे। एक अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। Wow, wow, wow. What a presentation. Really mind blowing, amazing, glorious performance. हमारे व्यूअर्स भी बहुत खुश हुए, मैं चैट पे देख रहा था, और हमारे अटेंडी भी, जितने भी पार्टिसिपेंट है, रियली इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। सरिता मैम, थैंक यू। आज मैं यूट्यूब लाइव में देख रहा था कि हमारे राव साहब पंडब जी फ्रॉम महाराष्ट्र, नमस्ते राव साहब जी। राव साहब जी एक कमेंट किए हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस, रियली ये कहावत हम लोग बहुत जगह पे सुने हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फ्रेंड्स, अगर कोई भी काम हम दिल से डेडिकेटेडली कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में सीखते हुए करते जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सक्सेस जरूर हाथ लगेगा। अगर हम डरते रहे कि कहीं हमसे नहीं हुआ, तो ये डर जब तक हमारे दिमाग में, दिल में बैठा रहेगा, तब तक उस काम को हम अंजाम नहीं दे पाएंगे। सरिता मैम ने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ इन सारे बातों को आप लोगों के सामने रखा।
हम लोग एक फिल्म देखे थे, उस फिल्म में एक डायलॉग था, हार कर जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। हमारी ऑन पैसिव को थोड़ा सा गौर से देखिए। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जब दो ऑडियो से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था, मैं तो इसे बिजनेस का मिशन ज्यादा कहता हूं। इट्स ए मिशन, अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी कोई आम बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ी बात है। इस बात पर काम करते हुए जब हम लोग आगे जा रहे हैं, बहुत सारे डिसीजन बीच बीच में बदल गया है, क्योंकि एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म को कभी कोई सोचा नहीं था पहले कि इस टाइप का भी बिजनेस इस दुनिया में आ सकता है, क्योंकि सभी का सोच है कि हम जो बिजनेस करेंगे वो दुनिया में सबसे बड़ा करेंगे, लेकिन अपने लिए। नाम सिर्फ मेरा होगा, आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटी बेस्ड है। ये बिजनेस को ह्यूमैनिटी के लिए लाया जा रहा है इस दुनिया में। कोई भूखा ना सोए, कोई बिना छत का ना रहे। ऐसी डेडिकेशन, ऐसी सोच, ऐसी विचार के साथ कोई हार नहीं सकता। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। कहते हैं भगवान की द्वार पर देर है, अंधेर नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए भी हो सकता है थोड़ा देर हो रहा है, थोड़ा देर है, लेकिन अंधेर नहीं। ये बिजनेस प्लेटफॉर्म में हम लोग आए हैं, हम लोग फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ऑन पैसिव बन चुके हैं। थैंक्स गॉड कीजिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि ऐसी प्लेटफॉर्म में हम आ गए हैं जहां आने की औकात हमारी नहीं है, लेकिन सर ऐसी प्लेटफॉर्म बनाए कि हम जैसे लोग भी जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट को, कुछ विचार को हम माने समझने की कोशिश करते हैं, हम ऐसे लोग हैं, इसीलिए हम ऑन पैसिव के अंदर है। तो आइए फ्रेंड्स, आज इतने अच्छे एक विचार को लेके हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इतने अच्छे प्रेजेंटेशन को हम लोग देखे हैं, तो उसी के ऊपर सबका फीडबैक लेंगे, सबसे राय लेंगे। तो उससे पहले मैं प्लेटफॉर्म में बुलाना चाहूंगा आज का हमारे प्लेटफॉर्म की ऑर्गेनाइजर सुपर्णा मैम को। सुपर्णा मैम, आप प्लेटफॉर्म में आइए और सरिता मैम के लिए 2 शब्द रखिए। वेलकम सुपर्णा। थैंक यू मुझे इन्वाइट करने के लिए। सबसे पहले यूनिट मंच पे सभी को स्वागत करती हूँ, और आज का होस्ट, को होस्ट और आज के हमारा जो प्रेजेंटर, जिनको हम राजधानी बोलते हैं प्यार से, ये हमें मोटिवेट करते हैं। बहुत अच्छा स्पीकर है, हर मंच पे जाके एकदम बोलते हैं ना, जानो सुपर्णा जी जाओ झंडा करके आओ, उनका एक डायलॉग है। ये सचमुच जहाँ जाते हैं अपना झंडा करके ही आते हैं। और आज का जो टॉपिक के बारे में बीकॉन फायर में ही बोले थे, बहुत अच्छा बोलते हैं, नॉट अफ्रेड टू फेल। मैं क्या बताऊं मैम, शुरू से बच्चे का जन्म से लेकर साइकिल चलाना सीखना, स्कूटी चलाना, उसके बाद सर्कस में जो होता है, मतलब हर एक पॉइंट पे एग्जाम्पल देके फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है, फेलियर के बाद जीत है, ये समझाया। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ही अच्छे से आपने प्रेजेंटेशन दिया है, माइंड ब्लोइंग, इट्स फायर 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 प्रेजेंटेशन। तो थोड़ा सा मैं भी शेयरिंग करना चाहूंगी। डोंट अफ्रेड टू बी फेल। एक्चुअली फेलियर किसे बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है तो उस व्यक्ति उस काम को करने के लिए मेहनत करता है और ताकि वो कामयाब हो सके। लेकिन मेहनत करने के बाद भी अगर वो व्यक्ति कामयाब नहीं होता है तो उसे हम फेलियर या असफल मान सकते हैं। लेकिन फेल, FAIL फेल, अगर इसका फुल फॉर्म देखे
तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, अगर हम फेल नहीं करेंगे तो हम लर्निंग प्रोसेस में नहीं जाएंगे। फेल करेंगे तब हम सीखेंगे इसमें क्या फेलियर होने का कारण क्या था, और जीत की ओर अग्रसर हो जाएंगे। फेलियर हमें जीवन में सबसे ज्यादा सबक सिखाती है। ये बात तो सबको मानना पड़ेगा कि जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष के बिना जीवन नहीं है। तो जिंदगी जीना है तो हमें सफलता और असफलता ये दोनों स्वाद चखना है। बचपन से हमें हमारा माता पिता सिखाते हैं और दादा दादी भी सिखाते हैं कि सक्सेसफुल इंसान की बहुत सारी स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं होंगे, अगर फेलियर हो जाएंगे जीवन में, तब हमें कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में कोई हमें नहीं सिखाते। तो इसीलिए जब हम फेलियर हो जाते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या मतलब उससे बाहर कैसे निकले ये सोच हमें नहीं रहता है। तो असफल होने के बाद हमें क्या करना है डिसीजन नहीं ले पाते हैं, यही हम समझ नहीं पाते हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक्चुअली फेलियर ही सक्सेस का पहला सीढ़ी होता है। अगर हम असफल नहीं होंगे तो हम सफल का स्वाद भी नहीं चख पाएंगे। ये कोई नेगेटिव घटना नहीं है, जिंदगी में सफल असफल होता ही रहता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन को सफल होने का एक पथ होता है, जिस पथ के माध्यम से हम सीखते हैं कि आगे जाने की प्रयास कैसे करनी है। ये एक मतलब ये मौका होता है जो फिर से गलतियां को सुधार के और आगे बढ़ने के लिए एक मौका होता है फिर से। असफलता कोई अंत नहीं है जीवन का, असफलता एक प्रक्रिया है जिसमें गलतियां करना और उनसे सीखना भी शामिल है। असफल के बाद खुद को संभालने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही क्षमता ही सफल लोगों की उन लोगों को अलग करती है जो लोग अपने सपने हासिल नहीं कर पाते हैं, और जो लोग उस टाइम पे और भी स्ट्रगल ज्यादा करते हैं वो लोग एक ना एक दिन जरूर होते हैं। इसका मतलब है हमें असफल होने के बाद डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। फेलियर होने के बाद घंटों सोचते रहने के क्या अच्छा है, गलतियों से सीखने का कोशिश करना और अपने जो वीक पॉइंट है उस वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बनाने का कोशिश करना। बहुत सारी महापुरुषों की कहानी पढ़ के हम मोटिवेट होके अपना जीवन को नए दिशा से शुरू कर सकते हैं। सफलता और असफलता सिक्के के दो पहलू होते हैं। अधिकांश लोग असफल होने पर अपने आप को निराशावादी बना लेते हैं और उसमें उस निराशा के नजर आती है सब कुछ, मतलब सब कुछ आशा नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं है, ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जो लोग पॉजिटिव पर्सन है उसमें भी ढूंढ लेंगे कोई ना कोई आशा, पॉजिटिव सोच ढूंढ लेंगे। तो हमें फेलियर से डरना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, ये एसआर भी बोलते हैं और सभी को इस बात को मानना है। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, सो डोंट अफ्रेड टू फेल। तो थैंक यू गौतम सर मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया सरिता मैम, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। ओवर टू गौतम सर। कहते हैं समुंदर में नहाने का मजा अगर आपको लेना होगा ना तो आपको समुंदर में उतरना पड़ेगा। बिना समुंदर में उतर के नहीं नहाएंगे आप अगर किनारे में ही खड़े रहेंगे तो लहरों के साथ लड़ने का जो मजा है वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एक्सट्रीम पॉइंट तक जाना है, समुंदर में नहाने का पूरा मजा आपको लेना है, तो लहरों के साथ, लहरों के बीच जाके, मतलब पानी में उतर के आपको लड़ना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, सॉरी। तब आपको मजा आएगा कि हाँ, क्यों लोग कहते हैं कि समुंदर में नहाने का मजा ही अलग है। तो चंद बातें हैं, सब टॉपिक के ऊपर बात हो रहा है
तो आज इसके ऊपर फीडबैक भी हम सबसे लेंगे। तो फीडबैक के लिए मैं मंच में बुलाना चाहूँगा हमारे आज का को होस्ट भास्कर मंडल जी को। भास्कर मंडल जी, आप आइए और सरिता मैम के लिए 2 शब्द रखिए और उसके बाद आप सबको एक एक बारी बारी में बुलाइए। मोस्ट वेलकम भास्कर जी। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो सभी होस्ट को होस्ट ऑन पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। और यूट्यूब से जितने सारे दर्शक हैं, जैसे लेन मैम है, रॉब सर है, ताइजोन सर है, फैंसी स्टार है, सभी को मेरा प्रणाम। सभी आज हमारे यूट्यूब का दर्शक है और सभी ने हमारे इस प्लेटफॉर्म को सुनने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले सभी को मैं नमस्कार करूंगा और होली का शुभकामना भी सबको मैं दूंगा। और हमारा जो ऑर्गेनाइजर है सुपर्णा मैम को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और हमारे जो बैक एंड में काम करते हैं शिवम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज का जो हमारा प्रेजेंटर है सरिता मैम, माइंड ब्लोइंग मैम, मैं क्या बोलूं, मैं आपको तो मैं सुनते ही रहता हूं, मगर कभी कभी आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ऐसे कुछ हो जाता है, मतलब मैं सोचता हूँ कि आपके ऊपर कुछ सवार हो चुका है, ना जाने वो क्या सवार हो जाता है, कभी कभी हो जाते हैं। तो थैंक यू मैम, आज आपने जो टॉपिक के ऊपर बात किया है, ना जाने बहुत सारे ऐसे मतलब जो चीज है उसके ऊपर आपने रोशनी डाला है और सभी ने वो चीज सुना भी है और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी आपने दिया है। मैं आज का जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर 2 शब्द मैं बोलूंगा, क्योंकि देखिए जीवन में अगर असफलता कभी नहीं मिलेगा ना, अगर असफलता नहीं आएगा तो हम कभी जो सफल जो होने के लिए जाएंगे ना, तो उसका स्वाद जो होता है, उसका स्ट्रगल जो होता है, उसके लिए कितना मेहनत जो करना पड़ता है, तो तभी आपको समझ में सबके जीवन में आना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि असफलता जब आप होंगे तभी आपको पता चलेगा कि सफलता को पाने के लिए कितना एक आदमी को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। आज मैं सिंपल सा एक बात मतलब कहना चाहता हूं, ये जो हम लोग आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल यूज कर रहे हैं, हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको यूज कर पा रहे हैं, मगर इसके पीछे जो काम किया है, जितना स्ट्रगल हमारे टेक टीम ने किया है, शायद वो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मगर जो इंजीनियर इसको बनाया है, जिस दिमाग से उसको बनाया है, उसको कितना मेहनत हुआ है, और आज जो हम लोग इसको यूज कर पा रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जो लोग इसको यूज करेंगे, तो वो लोग जब यूज करेंगे उसको जब मानेंगे कि हाँ ये टूल्स बहुत ही अच्छा है, और जिन्होंने इस टूल को बनाया है शायद वो लोग को सक्सेस तभी मिलेगा, हाँ मैंने ये चीज मैंने किया है और इसके पीछे मेरा जितना मेहनत था वो आज रंग गया। तो यही होता है सक्सेस और यही होता है असफलता। हर आदमी को असफलता का जो मतलब स्वाद होता है ना, वो चखना चाहिए। और सबके जीवन में देखिए, अगर जितने बड़े बड़े आदमी हैं वो लोग फेलियर हुआ है, उसके बाद सक्सेस में आया है। जैसे सुपर्णा में मैंने अभी बोला ना कि हमारे यस सर बोलते हैं फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। ये कुछ समय के लिए होता है, मगर हमारा उस पेशेंस, आज जो हम लोग इतने साल इतने टाइम इस ऑन पैसिव में बिताया है, ये एक टाइम है ना, एक टाइम ही होता है हमारा पेशेंस, हमारा सफलता का वो सीढ़ी हम लोग अभी धीरे धीरे करके चल रहे हैं। तो थैंक यू सरिता मैम, आज आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रखा है, और मैं यही बोल के मेरा बातें विराम दूंगा और सेशन को आगे कंटिन्यू करूंगा। और सभी को मैं आशा रखता हूं, सभी को मैं सुनना चाहूंगा थोड़ा सा फीडबैक आज सरिता मैम का प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो फर्स्ट मैं आज हमारे सीनियर पर्सन से मैं स्टार्ट करूंगा। हमारे सीनियर पर्सन कुलवंत सर है। कुलवंत सर आप आइए और आज सरिता मैम का प्रेजेंटेशन के ऊपर थोड़ा सा वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए सर। थैंक यू भास्कर सर, जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे तो आपको पहले तो आपकी शेयरिंग बहुत शानदार आपने रखी, और आपको
शानदार होस्टिंग के लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद। ओपीटी मिनट टू विनिट के इस मंच पर मैं सबसे पहले तो मंच की ऑर्गेनाइजर सुपर्णा मैम और गौतम सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं और थैंक यू करता हूं कि उन्होंने ये मंच हमें काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए, और यहाँ से हम नॉलेज ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल बाकी जितने भी पैनल पे होस्ट कोस्ट और पैनल पे जितने मेरे भाई बहन सभी हैं जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल आज का सेशन बहुत ही माइंड ब्लोइंग। आज मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ दूसरी बार सुनने का सरिता जी को, और आज मैंने इनको रख दिया, इनका नाम छत्तीसगढ़ की शेरनी। वास्तव में ये जो बोलती है ना तो पूरे मंच को क्या सबके दिमाग को हिला के रख देती हैं। वास्तव में बहुत माइंड ब्लोइंग है इनकी प्रेजेंटेशन, और इनकी प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। एक्चुअली में इन्होंने हर चीज को इतने बारीकी समझाया भी, हमें असफलता से डरना नहीं चाहिए। और बिल्कुल देखिए, अगर हम असफल होने से डर जाएंगे ना तो कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, और बैठ जाएंगे भी, हाँ मेरे से तो ये होगा ही नहीं तो बैठ जाऊंगा, और प्रयास ही नहीं करेंगे तो असफलता तो निश्चित ही है। बिल्कुल। और बिल्कुल मैं तो कहूंगा भी, जो कि एक कहावत भी है ना, डर गया सो मर गया। जिसके दिल में डर बैठ गया वो कभी भी विजेता नहीं बन सकता। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा, 3 बातें जो मेरे को बताऊंगा भी, जो एक इंसान ने अगर समझ ली, फाउंडिंग मेंबर ने, जिस भी यूजर ने या किसी ने कस्टमर ने अगर ये 3 बातें समझ ली। पहली बात, हमारे एस सर की सोच को, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके कभी भी दिमाग में डर नहीं है बैठेगा। दूसरी चीज, ऑन पैसिव के विजन और मिशन को, इसको समझ लिया तो आप कभी भी असफलता से नहीं डरोगे। और तीसरी चीज है एक उनका डायलॉग, जो आज से 5.5 साल पहले उन्होंने जिस दिन ऑन पैसिव शुरू की थी उस दिन दे दिया था, इन इट टू विन इट। इसका मतलब अगर आप समझ गए तो आपके दिमाग में कभी भी डर बैठेगा ही नहीं। डर हमेशा पॉजिटिव रहोगे, आप असफलता से नहीं डरोगे। और देखिए, असफलता से जो डर जाता है ना वो कुछ नहीं कर पाता। थॉमस एडिसन अगर वो असफलता से डर जाते तो वो क्या आज बल्ब का आविष्कार कर पाते, और जिसकी रोशनी में आज हम बैठे हैं? बिल्कुल कभी नहीं। और वो कितनी बार 9,999 बार असफल हुए थे। अगर वो असफलता से डर जाते तो 10,000 बार सफल नहीं हो पाते। तो बिल्कुल असफलता से नहीं डरना चाहिए। असफलता ही हमारी सीढ़ी है सफलता तक पहुंचने की। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और मैं सरिता मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपनी बातों को रखा। थैंक यू वेरी मच भास्कर सर, जो बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छा आज फीडबैक दिया है। मैं आशा रखता हूँ आप रोज हम आपको मतलब हमारे प्लेटफॉर्म में सभी आपको एक मतलब ऐसे मानते हैं बहुत सारे, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी है। तो मैं आशा रखूंगा सर आप रोज हमारे प्लेटफॉर्म पे आते रहिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं राजेश कुमार दास सर को बुलाना चाहूंगा। राजेश जी, राजेश सर आप आइए और थोड़ा सा वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए सर। थैंक यू वेरी मच भास्कर जी, थैंक यू सर। आपने मुझे थैंक यू सर। बुलाया। बहुत बढ़िया ज़बरदस्त सेशन चल रहा है आज के टॉपिक्स के ऊपर। डोंट बी अफ्रेड टू फेल। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू बोलूँगा सरिता मैम को। ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन रहा आपका। सुपर्णा मैम ने भी अपना जो फीडबैक दिया और एनालिसिस जो आज के टॉपिक्स के ऊपर दिए हैं उन्होंने, उनका भी बहुत ज़बरदस्त। कुलवंत सर का फीडबैक भी बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल मोरोवर बहुत बढ़िया चल रहा है। सभी को कॉन्ग्रेचुलेट। एक्चुअली ये जो जर्नी चल रही है हमारी, ये जर्नी क्योंकि हमारा ज़्यादा कुछ काम करना है नहीं, अवेयरनेस को फैलाना है और समाज में एक आंदोलन क्रिएट करना है।
रिगार्डिंग ऑन पैसिव, जिसके लिए ये ग्रुप का इनोवेशन हुआ, ओपी यूनिट टू यूनिट असम। थैंक यू वेरी मच सुपर्णा मैम, गौतम सर जी, ये प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए और सुचारू रूप से और बहुत बढ़िया तरीके से इसे चलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक्स मैं भी दो शब्द बोलना चाहूँगा। डोंट बी अफ्रेड टू फेल। देखिए, एक पिक्चर का एक डायलॉग था, हार से जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये बहुत ही फेमस हुआ था ये डायलॉग। इस बात क्या है, सभी के जिंदगी में ये फेल का ऑप्शन आता है। जिसे ये मौका नहीं मिला ना, मैं तो कहूँगा वो बहुत ही अभाग्यशाली है। क्योंकि ये टेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। कुछ दिन पहले, हमारा क्रिकेट प्रेमी तो सभी है आई थिंक, कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप का सेशन निकला। इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त अपना प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा खेले, एक भी मैच नहीं हारा एक्सेप्ट वर्ल्ड कप फाइनल। तब कुछ लोग का ऐसा कहना था, मेरा भी यही ओपिनियन था, शायद एक दो मैच, ग्रुप मैच में अगर हार जाते, एक मैच भी अगर हार जाते तो आज हम फाइनल में नहीं हारते। ये एनालिसिस इसीलिए था क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी फेल का सामना करना बहुत आवश्यक हो जाता है, बहुत ज़रूरत हो जाता है। एज पर एस्ट्रोलॉजी, एक्वेरियस कुंभ राशि के ऊपर उनका गुरु राशि होता है शनि राशि से सभी डरते हैं, शनि का प्रकोप से सभी डरते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, जिसके ग्रह में भी अगर शनि का प्रकोप है तो वो डरे नहीं, सिर्फ कर्म करे। क्योंकि उसे शनि ग्रह एक मौका देता है काम करने का, करने का जुझारूपन। क्योंकि आप देखेंगे, आप कल से एनालिसिस कीजिए, जो आलस्य बंदे लोग होते हैं, जो आलस्य है, खाने पीने का चिंता नहीं, आलस्य, काम करने का उतना चिंता नहीं, आप देखिएगा उसका राशि, शनि राशि बहुत जबरदस्त होता है, तगड़ा होता है। तो इसीलिए फेल तो जिंदगी का एक पार्ट है, लेकिन हमें डरना नहीं है। और डरेंगे भी क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं, जो अंदर है वो सिकंदर है। तो हम तो सभी सिकंदर हैं और सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है। हम लोग सब वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, जो इन्वॉल्व नहीं है, डर उनको होना चाहिए। क्या चीज का डर? हम लोग बाहर हैं। तो आप लोग से अनुरोध है, आप लोग जुड़ जाइए इस मिशन में और इस मिशन को एंजॉय कीजिए। जीत तो अपनी पक्की है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं राजेश कुमार दास, आसाम बोंगाईगांव से सभी को नमस्कार करता हूँ। ओवर टू भास्कर मंडल जी। थैंक यू राजेश सर, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है और हम सभी इस पल को बहुत ही अच्छा से एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट मैं
विजय मैम को बुलाना चाहूंगा। विजय मैम, आप आइए, आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए मैम। थैंक यू सो मच भास्कर भाई, मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनिट टू विनिट मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट एंड आज की हमारी प्रेजेंटर एंड ऑल अटेंडीज, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और मोस्ट वेलकम करती हूँ इस मंच पर सभी का। और सरिता मैम ने क्या प्रेजेंटेशन दिया है आज, सुपर, माइंड ब्लोइंग, सच में बहुत ही एक्साइटेड है वो। और जब उनको हम देखते हैं, उनको हम सुनते हैं, तो वो जो जोश है ना, वो हमारे भी अंदर आ जाता है उनको देखकर। तो वो हमेशा वो इतने ही जोश में रहती हैं, इतना ही वो ऑन पैसिव को हर दिन वो सीख रही, तो हम भी साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, हर दिन आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज फिर आपने डोंट बी अफ्रेड टू फेल टॉपिक पर बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत ही अच्छी बातें शेयर की हैं आपने, बचपन से लेकर बड़े होने तक का जो सफर आपने यहाँ पर शेयर किया हमारे साथ। कि हमें देखिए, सफलता के डर से अगर हम लोग कोशिश ही ना करें तो कैसे होगा, है ना। असफलता के डर से हमें कभी डरना नहीं है। अगर कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो बिल्कुल अगर डर है तो उसके आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं, तो जीतेंगे कैसे। तो हमें बिल्कुल, अगर कोई असफलता हमारी लाइफ में आई है तो हमें उससे सीख लेना चाहिए, सीखते हुए हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। और जिंदगी तो चलने का नाम है ना, अगर हम डर के रुक गए, हार गए, बैठ गए, तो फिर लाइफ नहीं जाएगी ना आगे। तो आगे आगे अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो फेलियर से हमें कभी नहीं डरना है। अगर हम फेल हो रहे हैं तो हमें यही सीखना है, यही हमें और भी हम जोश के साथ और भी मोटिवेशन के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है कि यस, अगर मैं फेल हो सकता हूँ तो पास भी मैं ही होके दिखाऊंगा, मैं ही आगे बढ़ के भी मैं ही कर सकता हूँ ये चीज। अगर फेलियर मैं मेरी वजह से हुआ हूँ तो मेरी वजह से ही मैं आगे जाकर फर्स्ट भी आ सकता हूँ। तो ये चीजें अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, असफलता के डर से बैठ जाएंगे, तो फिर कुछ भी नहीं होगा लाइफ में। तो हमें बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पर आकर तो हमें ऑन पैसिव के अंदर तो हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है ही नहीं है। हमारे ऐश मुफर्रस सर, हमारी टेक टीम जो हमारे लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोग सेफ हैंड में हैं। अभी आजकल देखिए कितना कंपटीशन है, अभी अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर ही देखते हैं, कितना मेहनत से वो पढ़ते हैं। आजकल बच्चे डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। नौकरियां नहीं है बच्चों को, बच्चे भी कहीं ना कहीं मायूस होकर बैठ जाते हैं कि कैसे होगा आगे। लेकिन आज हम ऑन पैसिव के अंदर हैं तो हम लोग ये बहुत हमारे बच्चों का फ्यूचर भी बहुत सिक्योर है। हमें जो इतने प्यारे वंडरफुल से टूल हमें दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी इनको यूज करके, अगर इतनी एजुकेशन उनके पास है तो हमारे ओ कनेक्ट में अगर वो बच्चों को कोचिंग ही देंगे ना बैठ के, तभी भी उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। तो ये ऐसे ऐसे टूल हमारे साथ हैं। आगे ओ अकेडमी आने वाला है, हमारे बच्चों को घर बैठे बाहर का एजुकेशन हम लोग दिला पाएंगे। तो ये बहुत कुछ यहाँ पर है, हम लोगों को आगे फ्यूचर के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा, हम लोगों को बिल्कुल सोचना नहीं है। और बच्चों का फ्यूचर यहाँ पर बहुत ब्राइट है, हम लोग सेफ हैंड में हैं। बस हमें करना क्या है, हमें तो सीखना है, सीखते हुए आगे बढ़ जाना है। और जो लोग बिल्कुल आगे आ ही नहीं रहे फ्रंट पे, कि पता नहीं क्या सोच रहे हैं, वो खाली उनको एक ही चीज पे फोकस है। तो जब हम फोकस करेंगे ना सीखने पर, तो एप्पल्स तो बाय डिफॉल्ट आने हैं। हम लोग सीखें, अपनी वैल्यू को क्रिएट करें, अपने आप को आगे लेकर आए, अपने आप को डेवलप करें। क्योंकि हम लोग इतना कुछ नहीं जानते थे ऑन पैसिव के आने के पहले। मैं अपनी वुमेन्स की बात करूं तो हम लोग तो घर के अंदर ही थे, इतनी नॉलेज नहीं थी हमें। लेकिन आज हमें हर एक मंच पर बहुत अच्छी नॉलेज दी जा रही है, और वुमेन्स को जो वो दर्जा दिया जा रहा है ना, एक आगे फ्रंट में लाने के लिए इतनी रिस्पेक्ट जो दी जाती है, तो वो कहीं और नहीं थी, वो हमारे ऑन पैसिव में ही है। तो बिल्कुल हम यही कहना चाहते हैं कि सभी वुमेन्स आगे बढ़िए, और सभी लोग आइए, जो भी लोग पीछे हैं अभी, वो आगे आइए और आगे आकर सीखिए, अपनी ऑन पैसिव को समझिए, ऑन पैसिव में क्या चल रहा है। जो लोग एक्टिव हैं वो भी बिल्कुल भी मायूस नहीं होते हैं, कि उनको पता है कि क्या हो रहा है। हम लोग अपनी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, वहां पर रोज जो भी कुछ हो रहा है कंपनी में, वहां की नॉलेज दी जाती है, वहां के वीडियो दिए जाते हैं, वहां के पिक्स वहां पर शेयर किए जाते हैं, तो हम लोग देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। तो बिल्कुल मैं सरिता मैम आपको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, आपने बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन दिया है। और
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। थैंक यू सो मच भास्कर भाई, आपकी को होस्टिंग माइंड ब्लोइंग, सुपर। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए, थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं शारदा देवी मैम को बुलाना चाहूँगा। शारदा देवी मैम आप आइए, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग दिए मैं। थैंक यू बक्सर भाई, मुझे इन इट टू विन इट के मंच पे इनवाइट करने के लिए मैं आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ। और होस्ट को होस्ट पैनलिस्ट जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और आज की जो हमारी प्रेजेंटर थी वो श्रीता मैम थी, तो उन्होंने के बहुत ही अच्छी माइंड ग्लोइंग शेयरिंग दी है। बहुत ही मतलब उन्होंने एक्साइटेड रहते हैं वो हर समय, और उनको देख के तो हम भी बहुत ऐसे उनको जितना उनको मतलब उत्साह रहता मन में, तो उसे मतलब सुन के तो हमको भी मतलब आगे बढ़ने का और आगे आने का और आगे बोलने का ऐसे मन करता है कि हम भी इनके जैसे एक दिन हम सीख रहे हैं तो जरूर इनके जैसे हम भी आएंगे और बोलेंगे। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, आप जो इतने अच्छे मतलब हमारे साथ जुड़े हो और हमारे साथ जो बातें रखते हो अपनी, तो बहुत माइंड ग्लोइंग है। तो हम भी सुन के जरूर आप जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक दिन शायद बनेंगे। तो और आज की जो होस्टिंग है बक्सर भाई आपकी बड़ी अच्छी है, और बहुत अच्छा जो हमारा सेक्शन है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डोंट बी एफर्ट टू फेल। तो देखो ये तो असफलता के बारे में है। तो असफलता तो देखो जिंदगी में हर एक जो बंदा आया है, आदमी आया है, वो जो भी कोई काम करेगा तो असफलता तो पहले है। सफलता तो मतलब मिलनी है, बाद में मिलनी है, सफलता तो हमें पहले आएगी। हम इसी से डरते रहेंगे तो हम कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं यही कहूंगी, सीता मैम ने बहुत अच्छी हमारी मतलब इसी के ऊपर टॉपिक के ऊपर हमको बहुत अच्छी छोटे से लेके और जन्म से लेके और बड़े होने तक सब नॉलेज रखी है। और विजय कुमारी मैम ने भी और कुलवंत सर ने भी और राजेश सर भी आए थे, तो इन्होंने भी इन्हीं के ऊपर बातें रखी हैं। तो सर मैं भी यही कहूंगी कि हम अगर अनपैसी में आए हैं तो हमने मतलब डट के अपने एस मुफारिया सर के साथ हम उनके डट के साथ रहना है, और उनके मतलब साथ होके हमने अपनी कंपनी को मतलब वो चलाना है, और जो भी उनका विजन और मिशन है हमने उसके ऊपर चलना है। तो बस यही हमने सोचना है कि हमने नेगेटिव रहना है और कभी मतलब पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव कभी भी नहीं होना है। क्योंकि हम मीटिंग सुनते सुनते मतलब हमारे अपने जो हमारा जो माइंड है उसको कभी भी नेगेटिव की तरफ नहीं लेना है। क्योंकि हर एक मंच पे अपनी ऑन पैसिव की हमें हर एक ओ कनेक्ट पे और जितने भी हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके ऊपर हमें नॉलेज दी जा रही है, तो हमने सीखना है और आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही बस मैं इतना ही बोलूंगी सर। थैंक यू। ओवर टू यू बक्सर भाई सर। थैंक यू मैम आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। आप रोज आइए, हमारे बीच रोज रहते भी हैं। थैंक यू मैम, आप रोज आते रहिए। नेक्स्ट मैं जिसको बुलाना चाहूँगा वो है विश्वनाथ चक्रवर्ती सर। विश्वनाथ जी आप आइए, आज का जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा फीडबैक दीजिए सर। थैंक यू भास्कर जी थैंक यू। मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। आज की सेशन में जितने भी होस्ट पैनलिस्ट है और आज होस्ट को होस्ट सभी को मेरा प्रणाम। आज का जो टॉपिक रखा हुआ है डोंट बी अफ्रेड टू फेल, बहुत ही शानदार टॉपिक है। मैं टॉपिक के ऊपर कुछ बोलने के पहले मैं सरिता मैम जो आज प्रेजेंटेशन दिए हैं बहुत ही शानदार है। क्या बोलूं, सरिता मैम ऑलवेज ग्रेट। हर टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन भी देते हैं, होस्टिंग को होस्टिंग लाजवाब है। और आज तो पूरा फायर कर दिया उन्होंने।
साइकिल से लेकर के ससुराल तक एक एक एग्जाम्पल जो दिए है वो भी माइंड ब्लोइंग ही है। और भास्कर जी कोस्टिंग तो लाजवाबी है। सबसे अच्छा मैं कुलबुन सर एक बात बोले, डरना नहीं है, लेकिन अगर मैं डर के मारे कुछ अगर कर भी रहा हूँ और रुकना भी नहीं है, कंटिन्यूसली चलाना भी होगा। कुलबुन सर एक एग्जाम्पल भी दिए, थॉमस अल्वा एडिशन, उन्हें 9,999 बाई फेलियर भी हुए थे, वो रुके नहीं, लेकिन वो सक्सेस मिल चुके भी, वो डरे भी नहीं, डांटे डांटे हुए थे। तो एक बात तो और फेमस भी है, डर के आगे जीत है। हम लोग ये आपका 10 डेज एक्सटेंशन, 11 डेज एक्सटेंशन, बहुत आदमी बहुत नेगेटिव हो रहे थे, डर भी रहे थे क्या होगा, कंपनी का क्या होगा। डरना नहीं है, हम लोगों के एस सर के ऊपर भरोसा है। एस सर जो कर रहे हैं हम लोगों के लिए बहुत ही शानदार, 24/7 काम भी कर रहे हैं, हम लोगों के लिए ही है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, डरिए मत, पॉजिटिव रहिए और एस सर के साथ खड़े होके सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू भास्कर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विश्वनाथ जी, थैंक यू आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। मैं आशा रखूंगा कि रोज हमारे बीच आप आते रहिए और थोड़ा थोड़ा शेयरिंग देते रहिए। आप भी बहुत अच्छा को होस्टिंग करते हैं, मैं आशा रखूंगा आगे आप भी को होस्टिंग का जो है वो संभालेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट मैं राजेश्वरी गंता शेट्टी मैम को बुलाऊंगा। राजेश्वरी मैम आप आइए, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए मैम। वेलकम राजेश्वरी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू भास्कर सर, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। पैनल में सभी को, होस्ट को सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो प्रेजेंटेशन था सरिता मैम का, माइंड ब्लोइंग था, सच्ची में बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने, और सबका शेयरिंग भी बहुत अच्छा से हुआ, और सबने शेयरिंग अच्छा दिया। और सच्ची में डू नॉट बी अफर्ड टू फेल। फेल नहीं होएगा तो पास कैसा होएंगे, फेल होएंगे तो ही पास होएंगे। ये मेरे लाइफ में भी मतलब मैंने सीखा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं हमारा साथ में ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है भगवान बोल के। मैं हर टाइम भगवान को बोलती थी, मतलब क्यों इतना हम लोग को तकलीफ है बोल के मैं सोचती थी। क्योंकि एक लेडीज को बोलते हैं ना, माँ बाप का उधर बोलते हैं कि शादी होने के बाद में तुम्हारा मिस्टर सब कुछ है, बाद में कुछ भी होएगा उधर ही, तुमको इधर कुछ नहीं है बोल के मिस्टर बोलते हैं। फिर उनका उधर आएगा तो ससुराल का, फिर बाद में बच्चे लोग का रहता ही है। मतलब एक लेडीज का हम लोग वही सोचते हैं, क्यों ऐसा हमारा साथ में ऐसा होता है बोल के। लेकिन जब भी से ऑन पैसिव आया, ऑन पैसिव का फैमिली मिला या सर मिला, तो फिर उस दिन मुझे समझ में आया, अगर उस टाइम पे मैं अगर स्ट्रगल नहीं करती थी तो मेरे को आज ऑन पैसिव नहीं मिलता था। इसीलिए मुझे ऑन पैसिव से बहुत प्यार है और ऑन पैसिव के लिए जीती हूँ। आज ऑन पैसिव है तो मैं हूँ, नहीं तो नहीं हूँ। मतलब मेरे एक जिंदगी थम गया था, रुक सी गई थी, लेकिन वो गाड़ी वापस चालू हो गया था ऑन पैसिव की वजह से। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए सरिता मैम को थैंक यू बोलती हूँ उनका प्रेजेंटेशन के लिए, और सबका शेयरिंग के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। थैंक यू। ओवर टू यू भास्कर सर। थैंक यू राजेश्वरी मैम। मैम आपको मुझे बहुत पसंद है। आप जब भी मैं आपको बुलाता हूँ, मैं मतलब कोई भी जब आपको बुलाते हैं, आप आके जितना सा होता है आप शेयरिंग कर देते हैं, और इतना अच्छा लगता है जब आप शेयरिंग करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका शेयरिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं प्रीति देवी मैम को बुलाना चाहूंगा। प्रीति देवी मैम आप आइए, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए मैम। प्रीति देवी मैम आपको सुनाई दे रहा है?
चलिए मैं बाद में ले लूंगा प्रीति देवी मैम को। नेक्स्ट मैं सतपाल सर को बुलाना चाहूंगा। सतपाल सर आप आइए, आज थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन दिया है सरिता मैम उसके ऊपर फीडबैक दीजिए मैम। सर सतपाल सर। थैंक यू भास्कर सर, मुझे इनवाइट यस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मंच के होस्ट, को होस्ट और आज के हमारे प्रेजेंटर सरिता मैम, भाव सबको मेरा नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सरिता मैम को कि आज उनकी जो प्रेजेंटेशन थी बहुत बढ़िया थी और माइंड ब्लोइंग। पॉजिटिव तो रहते ही हैं, वो है ही पॉजिटिव है और उनको देख देख के हम भी पॉजिटिव हैं। और स्वर्णा मैम, उनकी भी शेयरिंग बहुत बढ़िया थी और शारदा मैम, सबकी शेयरिंग बहुत बढ़िया थी और मंच बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं हमारे सर और बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज आने वाली है। तो बस आप बैक ऑफिस में बने रहिए और देखिए क्या क्या होता है आगे। आज मंगलवार हो गया है, इस वीक में बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं लोगों ने। चलो उम्मीदें लगानी चाहिए। तो बोलते हैं ना कि वादा करना चाहिए, तो कभी ना कभी पूरे होते ही हैं। तो उम्मीद लगा रखी है। तो थैंक यू सर, भास्कर सर, थैंक यू। ओवर टू यू। आपको भी मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए सर, क्योंकि आप जब भी शेयरिंग करते हैं आप ड्यूटी में रहते हैं। और मुझे एक चीज अच्छा लगता है क्योंकि आप जब भी हम बुलाते हैं, हमारे मंच में कोई भी को होस्ट आपको बुलाते हैं, आप फ्री होते हैं तो आप जरूर फीडबैक देते हैं। इससे एक चीज मतलब पता चलता है कि आपका भी जो डेडिकेशन है वो देखने को मिलता है। थैंक यू सर, आप रोज आते हैं हमारे बीच। नेक्स्ट मैं गोपेश्वर सरकार जी हैं। गोपेश्वर सरकार जी आप आइए, आपका वैल्यूएबल फीडबैक। गोपेश्वर जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच नेक्स्ट त्रिबुंद सरकार जी हैं। त्रिबुंद सरकार जी को मैं बुलाना चाहूंगा। त्रिबुंद सरकार जी आप आइए और आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए सर। हेलो हेलो, हेलो, कंटिन्यू। मेरी तरफ से सबका सरिता मैम का जो प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छा लगा हमको, और सुपर्णा मैम का जो प्रेजेंटेशन वो भी अच्छा लगा, और राजेश भैया जो एक तो बात किया जो वर्ल्ड कप का बारे में जो बोला था वो भी हमको बहुत अच्छा लगा। और मैंने सरिता मैम का तो कोई ये लाजवाब वो लगा हमको। तो इस अभी और क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा लगा। ओवर टू होस्ट भास्कर मंडल सर। थैंक यू सर, थैंक यू आपका वैल्यूएबल शेयरिंग। नेक्स्ट मैं सुमन दिनेश सिंह मैम को बुलाना चाहूंगा। मैम आप आइए और आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए मैम। सुमन दिनेश सिंह मैम, हमारे सुमन मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। जी जी जी, थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच के ऑर्गेनाइज गौतम सर, सुपर्णा मैम और मेंटर हमारी रेखा मैम और हमारी प्रेजेंटर हैं सरदा मैम। तो जितने भी हमारे भाई बहन होस्ट को होस्ट इस मंच पे उपस्थित हैं, सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो अपना मंच मतलब सजा हुआ मिलता है। तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सरिता मैम का प्रेजेंटेशन तो आपने बहुत अच्छा वैल्यूएबल फीडबैक आपने दिया है। नेक्स्ट मैं नीता देवी मैम को बुलाना चाहूंगा। नीता देवी मैम आप आइए, आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए मैम। थैंक नीता यू, देवी मैम, थैंक यू वेलकम।
थैंक यू भास्कर भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। नीट टू बी नीट के मंच पे पार्टिसिपेट होस्ट को होस्ट सबको मैं नमस्कार। उसके हमारे प्रेजेंटर सरिता रेटेरिया मैम, उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है डू नॉट बी एफर्ट टू फेल। क्योंकि देखो पहली बार जिंदगी में कामयाबी किसी को भी नहीं मिलती, क्योंकि हर एक आदमी जिंदगी में बहुत सारी ठोकरें खा के फिर ही कामयाब होता है। क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि हम ना कामयाब हो गया है। अगर हम ना कामयाब होंगे फिर ही हम सीखेंगे कि कामयाबी का जो मतलब कि एक होता है कि कामयाब जब हम होते हैं ना, जो उसकी खुशी होती है ना, वो कैसे मतलब हम महसूस करते हैं। अगर हम बहुत सारी मुश्किलों से गुजर के उस चीज को पाते हैं तो फिर ही तो बहुत अच्छे से सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही। क्योंकि हमारे सर भी 5 साल से डटे हुए हैं, उन्होंने भी कभी हार नहीं मानी। उनकी जिंदगी में भी बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, फिर भी वो डटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक विजन और मिशन पे काम कर रहे हैं तो उनको वो पूरा करना है। जो उनका अपने फाउंडिंग मेंबर से वादा है उसको पूरा करना है। तो यही हमें उनसे भी सीखना चाहिए कि कभी भी हमें नाकामयाबी से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो आदमी डटा रहता है वो एक दिन जरूर कामयाब होता है। तो मैं यही बोलती हूँ कि हमें ऑन पैसिव के साथ बने रहना है, क्योंकि हम अभी कामयाब होने वाले हैं, कामयाब हो चुके हैं। मैं तो यही बोलती हूँ, क्योंकि हमने बहुत कुछ पाया है ऑन पैसिव में और आगे चल के बहुत कुछ पाने वाले हैं। थैंक यू भास्कर भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आपका बहुत ही अच्छा फीडबैक था। थैंक यू। नेक्स्ट में अगेन मैं हमारे प्रीति देवी मैम को बुलाना चाहूंगा। मैम अगर आप ऑडिबल है तो आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए मैम। शायद आज प्रीति देवी मैम का माइक ओपन नहीं कर पाएंगे और वह नेटवर्क भी इश्यू है। तो मैं गौतम सर को मंच हैंड ओवर करूंगा। गौतम सर, लगभग सभी का ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। मंच में आपको हैंड ओवर करने जा रहा हूँ सर, आप देखिए। हेलो। यस सुपर्णा मैम। ओके 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 ओके, नो इशू। थैंक यू भास्कर जी, फैंटास्टिक कोस्टिंग। थैंक यू सर। मंच को बहुत अच्छा संभाले आप, और हमारे सारे व्यूअर्स भी आपकी कोस्टिंग पे बहुत खुश है। रियली इट्स अमेजिंग। सभी ने बहुत अच्छा फीडबैक दिए हैं सरिता मैम की प्रेजेंटेशन के ऊपर। हम लोग अगर फेल करेंगे, ये डर से आगे चलेंगे ना, तो क्या होगा ये हम सबको पता है, क्योंकि इतना जानकारी हम सबको है कि ये गलत लफ्ज है कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत नहीं है। जब हम हिम्मत करेंगे तभी जीत आगे होगा। हिम्मत अगर हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हमारा काम क्या है वो जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि सही काम करने के इरादे से जब हम काम करेंगे तब हम डर को अपने अंदर आने नहीं देंगे, क्योंकि डर आने से ही हम फेल होंगे। हम अपने पूर्वज से सीखे हैं। पूरी दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सब ने काम कैसे किए हैं। सिंगल शॉट किसी ने सक्सेस नहीं पाया, सभी ने सक्सेस पाया है आफ्टर फेल। तो फेल होना जरूरी है, लेकिन डरना जरूरी नहीं है। फेल होना जरूरी है। जब हम फेल होते हैं ना, तब एक चीज हम हासिल कर लेते हैं, वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जब हमारे अंदर हो जाता है, तब हम कैसे इस काम को अंजाम देंगे, वो एग्जाम हो, वो अपना किसी काम हो, ऑफिशियल हो, कुछ भी हो, खेल कूद हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके जब हम परफॉर्म करेंगे
तब हम कैसे परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट गलती हमें क्या नहीं करना है, वो हमें बताता है हमारा एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप डट के काम कीजिएगा। काम करने के साथ साथ आपको दिखाई देगा कि आपसे ये काम इस बार नहीं हुआ है, उसी को हम लोग पकड़ लेते हैं फेल। नहीं, ये फेल नहीं है, ये है गैदरिंग एक्सपीरियंस। हम उस अभिज्ञता को, उस एक्सपीरियंस को हासिल करके नेक्स्ट स्टेप दे सकते हैं। जब हम नेक्स्ट स्टेप देते हैं तब हमको सक्सेस मिल जाता है। फ्रेंड्स देखिए, इस प्लेटफॉर्म में जितने भी प्रेजेंटर आए हैं, जितने भी होस्ट, को होस्ट, या मान लीजिए आज के डेट में हम लोग जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, बातचीत करके 2 घंटा 3 घंटा भी हो जाता है। ये हम लोग कभी नहीं किए थे इससे पहले। हम लोग यहाँ सीखे हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई है, तब जाके हम आज बहुत अच्छी तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं। इससे पहले 2018 से पहले ऑन पैसिव टाइप की कोई भी कंपनी इस दुनिया में काम नहीं किया। इस मिशन एंड विजन के साथ कोई भी काम नहीं किया, पहली बार ये काम हुआ। तो यहां हो सकता है बहुत सारा गलती हुआ होगा, लेकिन उसी से सीख के हमारी टेक टीम, हमारी ओ मीडिया टीम, हमारी COS सर इस कंपनी को सक्सेस के तरफ लेके आए हैं। उनका एक डायलॉग था, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। आज वो डायलॉग नहीं है। फेल्योर इज नॉट एन ऑप्शन, दिस इज द टुडेज डायलॉग। फेल्योर हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, फेल्योर इज नॉट एन ऑप्शन। हमें सक्सेस पाना ही पड़ेगा और हमें ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना ही है। 2-4 दिन पहले, शायद कल ही ना, क्या हम भूल रहे हैं, कल ही शायद PNG में एसर आए थे। वहां 2 शब्द उन्होंने बताए, 15 मिनट करीब 20 मिनट करीब थे। बहुत अच्छे बात किए हैं। PNG हम सबको पता है, पपुआ एंड गिनिया, अफ्रीका के एक देश जहां से 13,000 प्लस फाउंडर्स है। उन लोगों को सैल्यूट है, जिस हालात में वो लोग फाउंडरशिप लिए हैं। रियली उन लोगों को थैंक्स बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस मिशन एंड विजन को विश्वास किया और आगे बढ़ने की तमन्ना रखे। देखिए, उन लोगों की तरफ से कोई भी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं किया जाता है। हम भी कोई भी नेगेटिव सोच नहीं रखेंगे। सक्सेस हमारे लिए वेट कर रहा है, हमें चलना पड़ेगा सक्सेस की द्वार तक। जब हम चलेंगे, सक्सेस भी हमारे तरफ चलेगा और हम दोनों की मिलन होगी। तो थैंक यू एवरीबॉडी। तो आज मैं विजय कुमारी मैम को रिक्वेस्ट करूंगा। विजय कुमारी मैम, हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं, उनकी मैसेज अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ ले तो अच्छा होगा। मोस्ट वेलकम विजय कुमारी मैम। थैंक यू गौतम सर, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी सर मैसेज पढ़ने के लिए। यस यस। बिल्कुल बिल्कुल गौतम सर, थैंक यू। गौतम सर, जितने मैसेज मुझे शो हो रहे हैं मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू ऑल व्यूअर्स, आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी। माइक म्यूट है विजय मैम, आपका माइक म्यूट है। माइक तो ओपन है मेरा। ओके, थैंक यू सर, मेरा माइक तो ओपन है एक्चुअली। यस,
तो बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट मैसेज तो जो गौतम सर का ही शो हो रहा है, उन्होंने मैसेज किया है कि स्टे पॉजिटिव। तो बिल्कुल नेक्स्ट हमारे फ्रांसिस डे सर हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच फ्रांसिस डे सर, गुड इवनिंग। आप हमेशा हमारे सेशन में जुड़े रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एमडी फैजल रहमान जी हैं, वो भी हमें ऐसे दिल के साथ वो दिल भेज रहे हैं बहुत सारे। भास्कर मंडल सर हैं हमारे साथ। उसके बाद राव साहब पांडव सर हैं हमारे साथ, वो भी मार्टिन पी सर को वेलकम कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे अनूप जी है हमारे साथ। अनूप जी सुपर सुपर कह रहे हैं। सरिता रतेरिया मैम हेलो एवरीवन कह रही हैं सभी को। सरिता रतेरिया जी बी पॉजिटिव रहने के लिए कह रही हैं। और उसके बाद भास्कर मंडल सर अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीचंद धामे जी हमारे साथ हैं, जय हो ऑन पैसिव। मार्टिन परेर सर हैं, थैंक यू फ्रांसिस टेप, फैंटास्टिक टीचिंग लास्ट नाइट ऑन रॉबलिन लाइव। सो थैंक यू सो मच सर। आपको भी मार्टिन सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं। हम ये हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आप सभी लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हो, और उसके लिए आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद सर। दलजीत कौर जी हमारे साथ हैं। अनूप जी हमारे साथ हैं, हेलो एवरीवन कह रहे हैं। और फ्रांसिस डे सर थैंक यू ब्रो मार्टिन योर काइंड वर्ड्स। वेंदु सिंह जी हैं, आई लव यू ऑन पैसिव। सरिता रतेरिया मैम हेलो, फ्रांसिस सर को हेलो कर रही हैं। भास्कर मंडल सर नमस्ते कर रहे सभी को। रॉबलिन मैम वाओ, रॉबलिन मैम हमारे साथ हैं। रॉबलिन मैम गुड इवनिंग और थैंक यू सो मच योर सपोर्ट मैम। आपके सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे सरिता मैम अभी भी बने हुए हमारे यूट्यूब पर भी, तो उसके लिए सरिता मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सदन चकमा जी हैं, थैंक यू कर रहे हैं। सुपर्णा मैम हमारे साथ बनी हुई हैं, सभी को वो हेलो कर रही हैं। सुपर्णा सिंह वंडरफुल सेशन कह रहे हैं। उसके बाद हमारे फ्रांसिस डे सर गुड जॉब ब्रो गौतम सिंह सर ऐसा कह रहे हैं, थैंक यू सर। रॉबलिन मैम है, गौतम सिंह एक्सीलेंट टीचिंग, थैंक यू सो मच मैम। और उसके बाद हमारे राव साहब जी हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। हेमराज गुज्जर जी हैं, सभी को राम राम सर, थैंक यू सर, आपको भी राम राम। और सुपर्णा मैम ऑन पैसिव द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, यस। विनोद कुमार कावले जी हमारे साथ है, थैंक यू सर कह रहे हैं। सरिता मैम भी अभी तक बनी हुई है इधर भी। क्रिस टाइजन सर हैं, नाइस स्क्रीन शेयरिंग, थैंक यू सो मच सर। भास्कर मंडल सर है बने हुए। सुपर्णा सिंह मैम हेलो, क्रिस टाइजन सर को हेलो कर रही हैं। क्रिस टाइजन सर भी सुपर्णा मैम को हेलो कर रहे हैं। मार्टिन सर भी थैंक यू बहुत रॉबलिन लाइव फॉर योर हार्ड वर्क, वेरी मच अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच मार्टी सर। और कुशल पेगू जी हमारे साथ हैं, वो भी लीन मैम को और क्रिस सर को वो भी हेलो कर रहे हैं। संजीत महतो जी हैं, जय ऑन पैसिव, जय हिंद कह रहे हैं। और उसके बाद बुद्धदेव दास सर हमारे साथ बने हुए हैं, गुड इवनिंग ऑल ग्लोबल फाउंडर मेंबर्स कह रहे हैं। उसके बाद हमारे गौतम सर भी मैसेज कर रहे हैं, माय प्लेजर लीन मैम ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, थैंक यू। कौशल पैगू जी हैं, वंडरफुल सेशन। सुपर्णा जी सुपर्णा सिंह मैम उन्होंने ऐसे कहा है कि उनको बहुत ही अच्छा सेशन लगा है। अवनीश मिश्रा वंडरफुल सेशन सर जी एंड मैम जी। और उसके बाद अमित कुमार जी हैं, वो भी बहुत अच्छा उन्होंने भी कहा है आज के सेशन को। और रबलिन मैम कह रहे हैं गौतम थैंक्स टू यू एंड योर लीडर्स फॉर ऑल यू डू टू कीप एवरीवन अपडेटेड एंड इन्फॉर्म्ड, थैंक यू सो मच रॉबलिन मैम। और सुपर्णा सिंह मैम भी थैंक यू कर रही है लिन मैम को। और उसके बाद फ्रांसिस डे सर भी हैं, वी कॉन्सिस्टेंट बिल्ड गुड हैबिट्स, यस बिल्कुल सर। और आज हमारा एक बी वुमन में टॉपिक भी था, कैसे हमें गुड हैबिट को बिल्ड करना है। तो बिल्कुल फ्रांसिस सर, आपका मैसेज भी बड़ा प्यारा है, बी कंसिस्टेंट बिल्ड गुड हैबिट्स, यस। भास्कर मंडल सर, ललित कुमार जी हैं हमारे साथ, और राव साहब पांडव सर, एब्सोल्युटली गौतम सर, सुपर्णा मैम, शिवम सिंह,
and his entire leader. Big salute for your dedication. थैंक यू राव साहब सर, आप भी हमेशा हमारे लाइव शो में जुड़े होते हैं, हम आपसे भी बहुत कुछ सीखते हैं सर, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पर आपका मोस्ट वेलकम है, आप कभी भी आइए मंच पर सर, आपका स्वागत है। केशव पेगू जी हमारे साथ हैं, इन्होंने बंगाली में लिखा है तो मुझे बंगाली नहीं आएगी पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं। और सुपर्णा मैम भी राव साहब सर को थैंक यू कह रहे हैं, फ्रांसिस डे सर सभी को नमस्ते कर रहे हैं। गणेश सिंह जी ये हमारे सुमन मैम हैं, इन्होंने भी बहुत सारे एप्पल्स भेजे हैं और नमस्ते भेजे हैं। उसके बाद क्रिस टाइजन सर थैंक्स लाइक बाइज टू ललित कुमार जी हैं, अनिल कुमार जी हैं हमारे साथ, वेलकम कर रहे हैं, सभी को गुड इवनिंग कर रहे हैं। फ्रांसिस डे सर अभी भी हैं, साजिद अहमद जी हैं, आई लव वन पैसी, मुकुल जी हैं हमारे साथ, हेलो कर रहे हैं। भगवता मंडल जी हैं, हेलो एवरीवन। द मैड हेटर के नाम से हैं कोई, गुड नाइट टू ऑल कह रहे हैं। रॉबलिन मैम अभी भी हैं, ऑसम सेशन टुडे, थैंक यू सो मच रॉबलिन मैम। एंड राम कुमार है, हेलो एवरीवन कह रहे हैं। मार्टिन सर कह रहे हैं थैंक यू सो मच गाइस, वंडरफुल वेबिनार, लव यू ऑल, लव यू सर, लव यू टू ऑल। और कुशल जी हमारे साथ है, नमस्ते एंड गुड नाइट रॉब सर ऐसे कह रहे हैं वो। बिंदु प्रसाद जी हैं, आई लव भास्कर सर। द मैड हेटर नमस्ते कुशल एंड हैप्पी होली भास्कर मंडल सर। फ्रांसिस डे, वी ऑल आर फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। हनी शॉर्ट के नाम से जी हमारी प्रीति जी हैं, ऑल ऑन पैसी फैमिली को मेरी तरफ से सभी को नमस्कार कह रहे हैं। भास्कर मंडल सर नमस्ते कह रहे हैं प्रीति जी को। सयान प्रधान जी हैं, एक्सीलेंट ऑल। द मैड हेटर विजय कुमारी मैम, यस यस थैंक यू सो मच सर, उन्होंने लिखा हैशटैग विजय कुमारी मैम, थैंक यू सो मच विजय। और एक्चुअली रॉफ साहब है, रॉफ चैनल है ये, मैड ओके हेटर नाम ओके, से थैंक आते यू हैं। सो मच, थैंक यू सो मच रॉब सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए हैशटैग विजय कुमारी लिखा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक अच्छी बात है और बहुत अप्रिशिएट किया आपने मुझे, थैंक यू सो मच। रॉबलिन मैम है, इट इज अवर प्लेजर टू बी हियर टुडे, थैंक यू सो मच रॉबलिन मैम, थैंक यू, लव यू मैम। और थैंक यू कह रही है सभी को। और उसके बाद हैप्पी होली टू ऑल, तो हैप्पी होली रॉबलिन मैम, आपको भी हैप्पी होली। सभी व्यूवर्स जितने भी हमारे साथ बने हुए हैं सभी को हैप्पी होली, और मैं आशा करती हूँ कि सभी की होली जो है वो बहुत ही अच्छी गई होगी, सबने बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत सारा खाया होगा बांटा भी होगा, और बहुत सारे कलर, जैसे मैं आशा करूंगी जैसे आपने कलर्स के साथ खेला ना, ऐसे ही बहुत सारे कलर आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ भी ऐसे ही कलरफुल बन जाए आगे आने वाले टाइम पर। थैंक यू सो मच सभी का इस टाइम तक बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू गौतम सर, थैंक यू सर। मुझे इतने मैसेज शो हो रहे हैं सर, यस। थैंक यू विजय मैम, व्यूअर्स की मैसेज अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए। व्यूअर्स भी बहुत खुश होते हैं आपके मुंह से उनका मैसेज पढ़ के जब आप सुनाते हैं। एक मैसेज मैं पढ़ के देता हूं जो आपको लगा बंगाली में लिखा है, एक्चुअली वो बंगाली में नहीं, वो एसामिस लैंग्वेज में लिखा है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। अपना कुशल पेगू सर लिखे हैं, वो असम से ही है। अपना लोकलोई बहुत बहुत धन्यवाद থাকিল सुपर्णा सिंह बाईदेव, यानी कि उन्होंने जो लिखा है वो है हम सबको बहुत बहुत थैंक्स बोला और सुपर्णा मैम को बड़ी दीदी का सम्मान दिए हैं। तो थैंक यू कुशल पेगू सर, थैंक यू विजय मैम, फैंटास्टिक सेशन, बहुत अच्छा सेशन आज हम लोग लीड किए हैं। लीन मैम, रॉब सर, फ्रांसिस ते सर, क्रिस तेजन सर, मार्टिन पेरिट सर, आप सबको नमस्कार। और हमारे प्यारे व्यूअर्स, जितने भी व्यूअर्स आए हैं, हम सबका नाम नहीं ले पा रहे हैं, जितना लेना था विजय मैम लिए हैं, और बाकी बहुत सारे शायद होंगे लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं, सॉरी। तो आइए फ्रेंड्स, इस एक्साइटिंग सेशन को वाइंड अप की तरफ लेने के लिए आज मैं इस प्लेटफॉर्म में हमारे गाइड कुलवंत सिंह बिका सर को बुलाते हैं। कुलवंत सिंह बिका सर, आप आइए और इस सेशन का जिस्ट के ऊपर थोड़ा बात कीजिए और इस सेशन को वाइंड अप की तरफ लेके चलिए। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू गौतम सर, थैंक यू वेरी मच।
जो आपने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है, मुझे आपने जो दिया है मौका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन बहुत बहुत ही शानदार, सभी ने अपनी शेयरिंग बहुत ही शानदार और बढ़िया तरीके से रखी। और मैं टोटल मंच पे जितने भी हमारे भाई बहन हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यूट्यूब पे जितने हमारी लिन मैम है, रोब लिन मैम है, रोब सर हैं, फ्रांसिस सर हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इन सेशन में आते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं और हम उनसे भी काफी कुछ सीखते हैं। हम भी आपके शो के अंदर काफी चीजें हम सीखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैनी मैनी थैंक्स टू यू। और इसी के साथ आज हम सेशन को वाइंड अप कर ले जाते हैं और हमारा जो मेन स्लोगन है तो उनको मैं बोलता हूँ, विन इट टू विन इट। सो वी आर इन इट टू विन इट, We're so in it. we are so in it to win it. Bye everyone. We are, bye bye everyone. Thank you so much everyone. Thank you. Thank you, thank you.